दोस्तों, क्या आप अपने लाइफ में हमेशा गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हो? टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, धोखा देने वाले दोस्त या फिर ऐसे कलीग्स जो हमेशा आपका फायदा उठाने की सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है? आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आप बार बार अपने लाइफ में गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हो, स्पिरिचुअली, साइंटिफिकली एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस पैटर्न को आप कैसे चेंज कर सकते हो यूजिंग मिरर न्यूरॉन्स एंड सबकॉन्शियस रीवायरिंग। सबसे पहले बात करते हैं न्यूरोसाइंस की। आपके ब्रेन में एक स्पेसिफिक टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं जिनको मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है। अब दोस्तों, आप जब भी किसी इंसान को गुस्सा करते हुए देखते हो या फिर खुश देखते हो या फिर सैड देखते हो, तो अपने आप से आपके माइंड के, आपके ब्रेन के अंदर जो मिरर न्यूरॉन्स हैं वो फायर होते हैं। और वो क्या करते हैं? आप जिस इमोशन को देख रहे हो उसी इमोशन को वो मिरर करने की कोशिश करते हैं, उसका प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली, आपके माइंड में अगर कोई नेगेटिव इमोशन चल रहा है, जैसे कि अगर आप सेल्फ वर्थ नहीं फील कर रहे हो, या फिर आप कंफ्यूज्ड हो, या फिर आप अपने आप को लो इन कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, या फिर आप अपने आप को लो इन सेल्फ एस्टीम फील कर रहे हो, या फिर आपके माइंड में किसी टाइप का कोई फियर है, तो फिर क्या होगा? जो भी इंसान आपसे मिलेगा उसके माइंड के जो मिरर न्यूरॉन्स हैं वो फायर होंगे और वो आपके माइंड के जो इमोशंस हैं उसको कॉपी करने के, उसको मिरर करने की कोशिश करेंगे। और इससे दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो इंसान आपको इग्नोर करके आपसे दूर भागेगा, यानी कि हो सकता है कि वो इस टाइप के इमोशंस को पसंद ना करे और आपसे दूर होने की कोशिश करे, या फिर वो इस चीज़ का, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। वो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा क्योंकि उसके माइंड के जो मिरर न्यूरॉन्स हैं वो समझ चुके हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। यही काम होता है मिरर न्यूरॉन्स का। यानी कि आप समझ जाओ कि आप जो फील कर रहे हो वही आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो और वही आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो। सेकेंडली, देख लेते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ये मैग्नेट की तरह नहीं है कि साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उल्टा है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब यहाँ पर अगर आपके माइंड में फीलिंग्स एंड इमोशंस इस टाइप की चल रही हैं कि आप अपने आप को लेट्स से वैल्यू नहीं कर रहे हैं या फिर आप लेस इन कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर होता क्या है? आप सिमिलर टाइप के जो फीलिंग्स एंड इमोशंस के जो वेव्स हैं वो यूनिवर्स में आप छोड़ रहे हैं एंड एज अ रिजल्ट आपको सिमिलर टाइप की चीज़ें आप अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप भी फियर अट्रैक्ट करेंगे, आप भी लेस कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट करेंगे, आप भी लो सेल्फ एस्टीम और अट्रैक्ट करेंगे जैसे जैसे आप ये सोचते रहेंगे। तो यानी कि आपको कॉन्शियसली अपनी सोच को, अपने थॉट को चेंज करना ज़रूरी है। गलत लोग आपकी लाइफ में आपकी गलत फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट है। ये जानना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रह सकता है, लेकिन ये आपको काफ़ी एम्पावर भी कराता है, क्योंकि ये आपको इस चीज़ की फीलिंग देता है कि आप इस चीज़ को रीवायर कर सकते हैं, इस पैटर्न को आप चेंज कर सकते हैं। एक बार बार एक ही टाइप का लूप लाइफ में बन जाता है। आप बार बार वही फीलिंग्स को एमिट करते हैं और उसी टाइप के जो लोग हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। अब वो या तो आपको इग्नोर करते हैं या फिर आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब इस पैटर्न को चेंज कैसे करना है, अभी हम थोड़ी ही देर में इसको देखेंगे। अब अगर स्पिरिचुअल एंगल से देखा जाए तो आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, वो जानती है कि आपके अंदर किस टाइप के जो ब्लॉक्ड ट्रॉमास हैं, कहाँ कहाँ पे आपके अंदर इमोशंस ब्लॉक्ड हैं, कहाँ पे आपके इमोशंस ब्लॉक हो रहे हैं, वो आपकी आत्मा जानती है, वो आपकी जो सोल है वो जानती है। और वो इंटेंशनली आपकी लाइफ में इस टाइप के टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करती है ताकि वो आपको एक लेसन दें और आपको वो जो छुपे हुए जो ट्रॉमास हैं, छुपे हुए जो इमोशंस हैं जो आपको डे बाय डे आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको परेशान कर रहे हैं, वो इमोशंस और ट्रॉमास आपके बाहर आएँ और आप उनको रिलीज़ करें। ये जो टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली अट्रैक्टेड बाय योर सोल सो दैट यू लर्न अ लेसन
और नेक्स्ट टाइम आप ऐसे लोगों से दूर रहें, या फिर नेक्स्ट टाइम आप ऐसे इमोशन से दूर रहें जो इमोशंस इस टाइप के लोगों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इस लूप को, इस पैटर्न को ब्रेक कैसे करना है, हाउ टू ब्रेक दिस साइकिल। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, सिंपल से स्टेप्स हैं, लेकिन मेरी सभी वीडियोस में ना आपको एक सिंप्लिसिटी मिलेगी, क्योंकि लोग काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें बता देते हैं जिनको कई लोग फॉलो ही नहीं कर पाते हैं या फिर भूल जाते हैं। लेकिन बिल्कुल जो सिंपल स्टेप्स होते हैं, जहां से जो है ना चेंज की शुरुआत होती है। चेंज की शुरुआत कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं होती है, चेंज की शुरुआत सिंप्लिसिटी से होती है, और मैं आपको वही सिंपल बिल्कुल शुरुआती स्टेप्स बताता हूं। स्टेप नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस। रोज रात को सिर्फ 5 मिनट के लिए एक सेल्फ ऑडिट कीजिए, जिसमें आप चेक कीजिए कि क्या मैं अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहा हूं। डेफिनेटली हो सकता है कि मैं दुनिया में सबको रिस्पेक्ट दे रहा हूं, लेकिन क्या मैं अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहा हूं? क्या मैं अपने आप से ऐसे बात करता हूं जैसे कि फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं? अपने आप से क्या आप बातें करते हैं? इसको चेक कीजिए। स्टेप नंबर 2, एफर्मेशन टेक्निक। यहाँ पर आप कोई भी 2 पॉजिटिव एफर्मेशंस चूज कर लीजिए और उसको आप रात में 5 मिनट के लिए बार बार रिपीट कीजिए, जैसे कि I am full of confidence. I am attracting good people into my life. Everyone is cooperating with me. Everyone loves me. I am attracting good relations in my life. I am attracting truthful, honest and faithful people in my life. इसको आप रात को जो है ना, इस टाइप के कोई भी एफर्मेशंस आप 2 चूज़ कर लीजिए और बार बार उसको बोलिए। इससे होता क्या है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे जो पूरा चेंज का जो प्रोसेस है वो एक सिंगल थॉट से शुरू होता है। मैंने आपको न्यूरल पाथवेज के बारे में बताया था कि ब्रेन में किस तरीके से न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। अगर हो सके तो उस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे एक सिंगल इनिशियल थॉट से सारी चीज़ें जो है ना वहीं से स्टार्ट होती हैं। स्टेप नंबर 3, जर्नलिंग कीजिए, लिखिए। कभी भी, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ आपको लिखना है, कभी भी आपको टाइम मिलता है आप कुछ सेंटेंसेस लिखिए कि आपको क्या लगता है, ऐसे क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके अंदर, और आप अपने लाइफ में हमेशा गलत लोगों को अट्रैक्ट क्यों करते हैं। आपको क्यों लगता है, ऐसी क्या फीलिंग्स हैं, ऐसी क्या बिलीव्स हैं, क्या बिलीफ सिस्टम है आपका। इसको आप लिखने की कोशिश कीजिए। जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो चीज़ आपके माइंड के एक वर्चुअल वर्ल्ड से निकल के एक रियल वर्ल्ड में बाहर आपके आंखों के सामने आ जाती है। जब तक चीज़ वर्चुअल वर्ल्ड में रहती है तो वेग रहती है, लेकिन उस वेगनेस को हटाने के लिए, उस धुंधलेपन को हटाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, जर्नलिंग करना पड़ेगा, जिससे आपके माइंड के थॉट्स निकल के नोटबुक के ऊपर आएँ और वो रियल बने। और जब वो थॉट्स रियल बन जाएंगे तो आप रियल जो आपका बिलीफ सिस्टम है उसको आप देख पाएंगे नोटबुक पे लिखा हुआ। तो आपके जो छुपे हुए बिलीफ सिस्टम्स हैं वो धीरे धीरे सरफेस पे आएंगे और आप उनको समझ पाएंगे और उनको चेंज कर पाएंगे। स्टेप नंबर 4, मिरर वर्क। अब ये दोस्तों, मिरर वर्क एक इस टाइप की चीज़ है ना जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। आपको बेसिकली मिरर के सामने, आईने के सामने खड़ा होना है और आँखों से आँखें डालकर अपने आप को बोलना है, आई डिज़र्व रिस्पेक्ट, आई डिज़र्व ऑनेस्टी, आई डिज़र्व गुड पीपल इन टू माई लाइफ। वही जो एफर्मेशंस मैंने आपको पहले बोलने को बोले थे, वो मिरर के सामने खड़े होकर अपने साथ आँखों में आँखें डालकर बोलना है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक है, इस टेक्निक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छी रीप्रोग्रामिंग एंड रीवायरिंग होती है। बस ये 4 स्टेप्स आप ज़रूर कीजिए, इससे आप देखेंगे कैसे धीरे धीरे आपकी जो लाइफ है वो किस तरीके से चेंज होती है, आपके सोचने का तरीका कैसे चेंज होता है। और जैसे ही आपके सोचने का तरीका चेंज होगा, आपके फीलिंग्स एंड इमोशंस चेंज होंगे, और जैसे ही आपके फीलिंग्स एंड इमोशंस चेंज होंगे, आपकी लाइफ में आप सही लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। अगर आप बार बार गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हो तो समझ लो ये एक सिग्नल है आपके इंटरनल वाइब्रेशन का। आपके अंदर की दुनिया बदलेगी तो आपके बाहर की दुनिया भी बदलेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मिरर न्यूरॉन्स कभी झूठ नहीं बोलते। आज से ही अपना एनर्जी फील्ड क्लीन करो और वो सब कुछ अट्रैक्ट करो जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आप एक विक्टिम नहीं हो, आप एक क्रिएटर हो। सो क्रिएट योर रियलिटी एंड डोंट वेट फॉर इट। ओम नमः शिवाय।